टेंशन डालो, मतलब तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि जिम करने से बॉडी स्टिफ हो जाता है। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा आपका बैक व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का ट्रेन विद इरफान सीरीज के सेकंड एपिसोड में। दोस्तों, ट्रेन विद इरफान सीरीज जो मैंने शुरू की है उसका मेन रीजन तो ये है कि मुझे हमेशा से ही बहुत सारे कमेंट्स मिलते थे कि मैं फिटनेस पर वीडियोस बनाऊं, लेकिन मैं सोच रहा था बनाना, लेकिन मुझे लगा कि ये सही मौका है क्योंकि मैं खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना मैंने शुरू किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग भी अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करो। तो ये पूरे हफ्ते मैं जो भी वर्कआउट खुद फॉलो कर रहा हूँ, जो मैंने डिजाइन किया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग भी करिए, मुझे बताइए। और ये वीक के आखिर में मैं न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन के वीडियोस भी डालूंगा ताकि आप लोगों को पता चले, एक आइडिया आए कि ये जो वर्कआउट हम कर रहे हैं, इंटेंस हैवी वर्कआउट, इसके साथ हमें खाना क्या है, सप्लीमेंटेशन क्या लेने हैं। तो ट्रेन विद इरफान सीरीज का फर्स्ट एपिसोड अगर आप लोगों ने नहीं देखा, जिसमें मैंने चेस्ट किया था, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। और ये डे 2 है। तो आज हम बात करने वाले हैं बैक एंड बाइसेप्स वर्कआउट। और आज फाइनली सलमान और मेरा टाइमिंग मैच हो गया, तो मैं और सलमान साथ में मिलके बैक एंड बाइसेप्स वर्कआउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैक एक ऐसा मसल है जो सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा मसल है। दूसरा, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स आपने देखा है या कंपीट किया है तो आपको पता होगा कि एक बैक ही एक ऐसा मसल है जिसे हम दो तरीके से दिखाते हैं। बाकी सारे मसल्स है, जैसे बाइसेप्स है तो हमने स्क्वीज किया, लेग्स है तो स्क्वीज किया, लेकिन ये जो बैक मसल है उसे हमें स्क्वीज करके भी दिखाना होता है एंड ओपन करके भी दिखाना होता है। तो ये हम कह सकते हैं तो इसे खास तरीके से ही ट्रेन करना पड़ता है क्योंकि बहुत ही बड़ा मसल है। तो ये वर्कआउट मैंने उसी तरह से डिजाइन किया है क्योंकि ये है तो एक मसल, लेकिन हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर, मिडल एंड अपर। ट्रेपेजियस मसल भी हम बैक में ही काउंट करेंगे, तो आज हम वो भी करने वाले हैं। तो आज के वर्कआउट को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि हम शुरुआत ही करेंगे इरेक्टर स्पाइन मसल, मतलब कि लोअर बैक का बिल्कुल नीचे का हिस्सा। क्योंकि जनरली क्या होता है दोस्तों, हम हमेशा जब भी जिम में घुसते हैं तो वही मशीन, पुल डाउन, लेग पुल, ये किया वो किया, खत्म। अपर बैक को हम ट्रेन करते रहते हैं और इसी वजह से प्रॉपर जो एस्थेटिक लुक आना चाहिए पीछे से आपका बैक का, वो नहीं आ पाता है। जो हम कहते हैं क्रिसमस ट्री, वो नहीं बन पाता है। इसीलिए मैं हमेशा ही अपने बैक के वर्कआउट में इसी तरह डिजाइन करता हूं कि पहले डेडलिफ्ट हो, लेकिन मैं डेडलिफ्ट नहीं करता हूं क्योंकि पास्ट में मुझे एक इंजरी हो गई थी हैवी डेडलिफ्ट करते हुए। अगर आप करते हो तो आपके लिए डेडलिफ्ट है, और अगर आपको नहीं करना है, अगर आपको बैक पेन या कोई और प्रॉब्लम है तो आप बैक एक्सटेंशन भी कर सकते हो। तो आज हमने वही किया, मैंने किया बैक एक्सटेंशन, जिसके हम 4 सेट करेंगे, 15 रेप्स ईच सेट। बैक एक्सटेंशन या फिर डेडलिफ्ट के 4 सेट खत्म करने के बाद हम सीधा जाएंगे चिनअप्स में। बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत हुई इनिशियल स्टेज में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, फ्रैंको कोलंबो, उस जमाने के बॉडी बिल्डर ज्यादातर बॉडी वेट एक्सरसाइज करते थे, पुशअप्स ले लो, चिनअप्स ले लो। लेकिन आज हमारे पास काफी सारे अच्छे मशीन्स आ गए हैं, तो हम इस बॉडी वेट एक्सरसाइज को करना हमने ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। लेकिन जो बॉडी वेट एक्सरसाइज होता है वो बेस्ट है, इसीलिए मैं हमेशा अपने वर्कआउट में एक एक्सरसाइज तो बॉडी वेट की रखता ही हूं। तो हम सीधा यहां से जंप करेंगे चिनअप्स पे, जिसके हम 4 सेट करेंगे, और इसमें कोई रिपीटेशंस रेंज में नहीं दूंगा। इसमें हमें फेलियर तक जाना है। फेलियर का मतलब ये होता है कि लास्ट के जो 2 काउंट है वो करने में आपके नाक में दम आ जाना चाहिए, मरते मरते आपको काउंट कंप्लीट करना है, उसे कहते हैं कि फेलियर। तो हमें ये 4 सेट फेलियर तक करने हैं। और चिनअप्स के बाद हम सीधा चलेंगे हमारे फेवरेट मशीन, लेग पुल डाउन। इसमें हम क्लोज ग्रिप, सुपाइन ग्रिप लेंगे ताकि हमारी विड्थ काफी अच्छी आए, पूरा स्ट्रेच हो, और हमारा जो थिकनेस है बैक का वो काफी अच्छा डेवलप होता है इसमें।
तो इसके भी हम 4 सेट करेंगे। 2 सेट के बीच में फिर से आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है। यहां से हम सीधा मूव करेंगे मशीन रो। अगर आपके जिम में मशीन रो नहीं है तो आप डंबल 1 आर्म डंबल रो कर सकते हो या बोथ आर्म डंबल इंक्लाइन बेंच पे कर सकते हो। इसके भी हम 4 सेट करेंगे। रैप रेंजेस होगा 12 से 10 और 2 सेट के बीच में रेस्ट होगा 1 मिनट, या अगर आप ज्यादा हैवी कर रहे हो तो 1.5 मिनट तक आप रेस्ट ले सकते हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूं, हमारे मसल्स को आंखें नहीं होती है, ऑलराइट। तो उसे नहीं पता है तुमने 100 किलो उठाया है, वो देख नहीं सकता है, या 200 किलो उठाया है, वो कैसे ग्रो करता है, तुम उस पर कितना टेंशन डालते हो, समझे। तो टेंशन डालो, मतलब तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेशन आपको करना पड़ेगा। और खास करके बैक मसल में कंसंट्रेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम सामने से उसे देख नहीं सकते। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा आपका बैक, जब भी जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेट पुल डाउन किया तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा ये पूरा मेरा बैक मसल पीछे से स्क्वीज हुआ, देन जब ऊपर जा रहे हैं तो पूरा स्ट्रेच होगा, ऑलराइट। तो इसी तरह से जितना आपका मसल माइंड कनेक्शन स्ट्रांग होगा इतना आपको ज्यादा इफेक्ट मिलेगा, जल्दी इफेक्ट मिलेगा। तो ये हमेशा अपने ध्यान में रखना। तो मशीन रो के 4 सेट करने के बाद हमारा बैक वर्कआउट यहां पर खत्म होता है और यहां से हम शुरू करेंगे ट्रेपेजियस मसल के लिए बारबेल श्रग। ये भी एक बैक का ही पार्ट है, तो इसे भी मैं चाहता हूं कि बैक के दिन ही ट्रेन कर लेना चाहिए। इसके भी हम 4 सेट करेंगे। एवरी सेट 15 रिपीटेशंस एंड 2 सेट के बीच में 1 मिनट का आपको रेस्ट लेना है। कि मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को कहता हूं फोकस करिए, जैसे बाइसेप्स भी करो तो फोकस करिए, ये स्क्वीज हुआ, ये स्ट्रेच हुआ। जितना आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा उतना आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। हार्ड वर्क से बेटर है स्मार्ट वर्क, समझे। तो बारबेल श्रग के 4 सेट खत्म करने के बाद अब हम मूव करेंगे हम सबका फेवरेट मसल, खास करके लड़कों का, बाइसेप्स। यस, 5 सेट इंक्लाइन डंबल कर्ल। तो हमने बैक ऑलरेडी हैवी ट्रेन कर लिया है, हमारा बाइसेप्स मसल ऑलरेडी एक्टिव हो गया है, ऑलराइट। तो इसीलिए मैं पहली एक्सरसाइज आइसोलेशन एक्सरसाइज दूंगा जिसमें आप कोई चीटिंग ही नहीं कर सकते। बैक पूरा सपोर्टेड रहेगा और सिर्फ आपको लिफ्ट करना है जो बाइसेप्स से ही होगा, कोई चीटिंग हो ही नहीं सकती है। इसके हम 5 सेट करेंगे। 2 सेट के बीच में 1 मिनट का रेस्ट लेना है। अब प्रीचर कर्ल, सेम अगेन, ये भी आइसोलेशन एक्सरसाइज है। यहां भी कोई किस्म का चीटिंग आप चाह के भी नहीं कर पाओगे क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं। आपको लिफ्ट करना है तो वो सिर्फ बाइसेप्स से ही होगा। जब फेलियर आता है, मसल थक जाता है, तो वो चीटिंग करने के बहाने ढूंढता है। ये 2 आइसोलेशन एक्सरसाइज में ये चीटिंग पॉसिबल नहीं है, नहीं कर पाओगे, इसलिए ज्यादा अच्छे से ट्रेन होगा। तो यहां हमारा वर्कआउट फिनिश होता है। इसके बाद मैं आपको कहूंगा अपना प्रोटीन शेक लीजिए और फिर 30 मिनट जैसे मैं कर रहा हूं कार्डियो करना है। कार्डियो ज्यादा इंटेंस नहीं करना है, मॉडरेट वॉक। अगर आप ट्रेडमिल करते हो तो 30 मिनट ट्रेडमिल करिए, एक दिन साइकिलिंग करिए, एक दिन इलेप्टिकल करिए, एक दिन ट्रेडमिल करिए। जो भी एक मशीन चूज करो, 30 मिनट से उतरना नहीं है। मॉडरेट इंटेंसिटी, ज्यादा भागने को मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी हैवी वेट लिफ्टिंग कर चुके हैं, मसल लॉस होने के चांसेस रहते हैं। वेट ट्रेनिंग किया, कार्डियो किया, आखिर में 15 मिनट स्ट्रेचिंग के लिए निकालो, बहुत जरूरी है। जनरली हम सबके माइंड में एक इमेज आ जाती है बॉडी बिल्डर्स की, ये ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। हम सब ने जिम में ऐसे ट्रेनर्स देखे होंगे, ऐसे लोग देखे होंगे जो इस तरह से घूमते हैं। अब वो उसका रीजन ये नहीं है कि उनका मसल बहुत ज्यादा है, क्योंकि मसल का और फ्लेक्सिबिलिटी का कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऐसा सोचने लगे हैं इन लोगों को देखकर कि मसल बढ़ता है तो हमारा बॉडी स्टिफ हो जाता है। मैं अच्छा एग्जांपल दूं तो ऋतिक रोशन को देखिए, टाइगर श्रॉफ को देखिए, और भी बहुत सारे हैं, सिल्वेस्टर स्टैलोन है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, ये सबको देखिए। और सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो काई ग्रीन, मिस्टर ओलंपिया। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो गूगल करिए, मिस्टर ओलंपिया कम्पीट करते हैं वो, और उनका डांस देखो, पोजिंग देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि तुम कितना भी मसल गेन कर लो, अगर प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग आपने किया होगा तो आप स्टिफ नहीं रहोगे। तो स्टिफनेस और जिम का ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए
कि जिम करने से बॉडी स्टिफ हो जाता है, नहीं होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हो, आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो वर्कआउट करने के बाद। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी एक्सरसाइजेज मैंने बताई उसे करिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा पंप आया और क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस थे। मुझे कमेंट कर, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। और बस यार हम साथ में मिलके अब ट्रांसफॉर्म करते हैं, मस्त बॉडी बनाते हैं और जल्द ही मिलते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। जल्द ही मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज। चालू रख के क्यों खा रहा है? पहले तो नहीं खाया तुमने।